गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अच्छे से चलाओ। जितना टाइम हम लोग मेहनत करेंगे तो भगवान जितनी मेहनत करेंगे उतना फल ज़रूर देगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो एंड कितने सेक्रीफाइस करते हो। बट एजेंडा क्या है आज का? आज का एजेंडा बड़ा साफ है। बहुत बच्चे जो पहले मेंस लिख के आए हैं, those who left just from your maybe 5 or 10 number, I want to tell you something guys कि देखो, प्रिपरेशन कभी भी ना एक्चुअली प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की नहीं होती, हमेशा इंटरव्यू मेंस और प्रीलिम्स की होती है। यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी। आज से अपनी हॉबीज़ पे काम करना शुरू करो। हॉबीज़ ओवरनाइट यू कैन नॉट बिल्ड, और जब ये चीज़ें हम लोग करते हैं तो वो सामने दिखाई देती। हॉबीज़ जब हम लोग ओवरनाइट डेवलप करते हैं ना, जब हमारा इंटरव्यू आता है तो वो दिल से निकलती ही नहीं है। एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन व्हेन यू, जब आप पढ़ते रहते हो तो कई बच्चे बोलते हैं मैम हमारी हॉबी है जीएस पढ़ना हमारी हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो वो एडिक्शन हो जाती है। You get addicted to those things, but that's not your passion. Passion is something that you can relax with. Apart from your GS, from your newspapers, you should have your some good hobbies. बहुत बच्चों की ट्रेवलिंग होती है, जिमिंग होती है, कोई नॉवेल्स पढ़ना होता है, कोई ट्रैकिंग भी बोलता है। तो ऐसी हॉबी ज़रूर डेवलप करो विद टाइम एंड अच्छी, जिनको आप लोग कल दिन को अपने इंटरव्यूज़ को में बता के अच्छे नंबर भी फैक्च कर सको। बिकॉज कई चीज़ें होती है जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते एंड यू कैन नॉट ड्राइव योर ओन इंटरव्यूज़, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन में देंगे वैसे वो हमारा इंटरव्यू ड्राइव आउट करेंगे। मैं सिंपली ये बोलूँगी, स्टॉप इवन वंडरिंग हेयर एंड देयर। तुम अपने आप को फ्री रखा करो। मतलब कि जब हम लोग ना फ्री होते तो अपने आप को बिजी कर लेते फ़ोन के अंदर। सो जब फ़ोन भी नहीं होगा, यू हैव वन डे जब आप डिटॉक्सिफाई कर रहे हो अपने आप को, तो आपको खुद पता लगेगा कि आपकी हॉबी क्या है। हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं फ़ोन के अंदर ही कि हम अपनी हॉबी मेंटेन करना चाहते हैं। आपकी बुक है ये? जब आप फ्री होगे ना तब, बिकॉज आई हैव अ सन, तो मैं देखती हूँ कि कई बार ना बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब ये मोबाइल पे लगा होता है। तो जब मैं इसके लिमिटेड स्क्रीन टाइम में इसको नोटिस करती हूँ ना, तो ये कभी चीज़ों को डिस्कवर नहीं करता, ये फ़ोन में ही रह जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हमें ना बच्चों को फ़ोन कम देना चाहिए और ख़ुद भी यूज़ कम करना चाहिए। इट्स नॉट कि बिल्कुल ना करो, एक एवरेज तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न कि क्या स्टॉपिंग पॉइंट है आपका, खुद अपने आप को एनालाइज करके। एंड दैट इज़ द वे हाउ यू कैन डिस्कवर योर हॉबीज़। इवन आप कैसे कर सकते हो, जब अपने आप को फ्री रखोगे तो देखो किस चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ गेटिंग योर सेल्फ और सेटिंग योर सेल्फ फ्री। बहुत बच्चों का ना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। मैं सिंपली ड्रॉबैक बोलूँगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब मैं बच्चों से बात करती हूँ ना, 2-3 बच्चों से कल बात की, तो आई फेल्ट वन लैग, जो मैं हमेशा आके बात करती हूँ। आप लोगों का ऑप्शन नहीं थे यार। प्रीलिम्स तो पता नहीं एक दिन ऐसा होएगा कि आप लोग इतनी मेहनत करते रहोगे। एक बारी जिन बच्चों का इस बारी प्रीलिम्स हुआ है ना, वो ऐसे हो रहे हैं कि मैम हमने तो ऑप्शन तैयार ही नहीं किया, हम तो एथिक्स के बारे में सोचा ही नहीं। तो मैंने क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से मेंस क्रैक करना है? फिर इसीलिए बहुत चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। अगर आपके पास अब टाइम है तो गिव योर सेल्फ अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर आंसर राइटिंग, फॉर योर मेंस, फॉर योर एथिक्स, क्योंकि दीज आर मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक्स। इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कितनी सारी चीज़ें हैं। वर्क ऑन योर मेंस एस्पेक्ट राइट नाउ। प्रीलिम्स ना झक मार के होगा, झक मार के। और प्रीलिम्स ना हो भी जाता है कई बार तुक्के से
क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा है भी लकी ड्रॉ। मैं बोलूँगी कि पेशेंस, कामनेस, कनेक्टिंग डॉट्स जब पढ़ते रहते हो एक टाइम आता है, आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों को लेके तो होने लग पड़ता है आपका ऑटोमेटिकली, आपका ना प्रॉब्लम्स हो जाता है कई बार। पर मेंस ना बच्चे ऐसे धक्के से नहीं होता। मेंस के लिए आज से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और द मोमेंट आपके अंदर एक ज़ील होगी कि यार मैंने मेंस लिखना है, मैं ये करूँगा, मैं ये ऐसे लिख के आऊँगा, तो नेचुरली आपका एक ना आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी ऐसी लाइन हो जाएगी कि आप प्रॉब्लम्स को कुछ सोचोगे नहीं और कॉन्फिडेंस से देख के आओगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर मेंस एस्पेक्ट राइट नाउ। द ओनली एडवाइस टू एवरीवन आउट देयर इज दिस: focus on your means, on your optional. I'm sorry to discuss this point, but मुझे ये भी डिस्कस करना था। एक बच्चे का मैसेज आया था कि मेरे बहुत सारे बच्चों का इनफैक्ट, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ बोला जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि कुछ बच्चों ने ऐसे ही बोला कि दे स्कूल्डेड अस। एक बार तो मुझे ऐसा हो गया था कि कहाँ से आते हैं ये लोग। पर जब मैं सोचती हूँ ना, आई फाइंड ऑल माई आंसर्स बाय माई बाबा नानक। आई स्वेयर, मैंने फिर ना सोचा बैठ के, जो मैं ध्यान करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉब्लम नहीं है ये, उनको अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें मिली हैं। एंड ऐसा नहीं है वो आपको प्यार नहीं करते, वो इसीलिए कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। दे वॉन्ट यू टू गेट सक्सेसफुल। पर द प्रॉब्लम इज़ कि कई बार उनको वो चीज़ें आप, कभी भी कोई इंसान ना अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं करता। एंड अगर कोई भी पेरेंट मुझे सुन रहा है ना ये चीज़, तो वी हैव टू कट दिस लूप। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। हम लोगों का एंगल सही नहीं होता बस। तो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कई बार प्लीज़ ट्राई टू एनालाइज कि हम क्या अपने बच्चों को वही बोल रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला था। एंड जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपने सुन के आपने सफ़र किया है, आपको बुरा लगा था, तो वो आप अपने बच्चों तक ना पहुंचाएं। आप लोग भी बहुत सारे पेरेंट्स बनोगे, तो इस चीज़ को याद रखना। डोंट ट्रिगल इट डाउन टू योर चिल्ड्रन। इनफैक्ट अगर आप उनमें से हो जिनके पेरेंट्स ने आपको बोला कि कोई बात नहीं है, तो यू आर वेरी लकी एंड फील ग्रैटिट्यूड। और सब बच्चों को भी यही एडवाइस है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ एक बारी के लिए ये सोच के देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो, एंड यू विल एक्चुअली फील द पावर। बहुत बड़ी बात होती है कि आपके घर वाले आप पे विश्वास करके इस वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, दैट इज़ योर UPSC। तो फील ग्रैटिट्यूड अबाउट दैट कि तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहा है, मे बी योर बेटर हाफ, मे बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी योर सिस्टर और समवन। तो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे किया करो, सबसे पहले तो यही बात है। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड, तो आप और ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू होते हो, प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना। नहीं तो बार बार इन्हीं के कर्स चीज़ों को फोकस करके कर्स वाले चीज़ों में ही रह जाते हैं। एंड द मोमेंट यू फील स्टार्ट कनेक्टिंग और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते हैं, तभी तुम्हें गुस्सा करते हैं मे बी, तो तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, उसके बाद चेंज होगी। एंड अगर कोई पेरेंट सुन रहा है तो आप लोग भी प्लीज़ इस लूप को कट कर सकते हो। बच्चे को सिर्फ ये बोल के कि यार तू नहीं कर पाएगा, वाई डोंट वी से कि यार थैंक यू तूने कर दिया। सो दैट्स द एजेंडा ऑफ द लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, तो दैट्स फॉर आवर गुड। एंड फील ग्रैटिट्यूड कि वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इतने टाइम तक तुम्हें पाला पोसा और सब कुछ। बी ग्रेटफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।